शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लोगों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, शौनकादिक ऋषियों ने यह प्रश्न किया। पुषाम शिव पुराणस्य श्रवण व्रतीनाम मुनि सर्वलोक हितार्थय दयाया न्यायम बदह। किस किस नियम का पालन करे सब लोगों के हित के लिए, हे मुनि कृपा करके उन नियमों का वर्णन कर दें जिससे लोग उन नियमों का पालन करते हुए शिव महापुराण की कथा सुने। विस्तार तो बहुत विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ नियमों को हम बता देते हैं। सबसे पहला नियम है कि बिना दीक्षा के शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। हम नहीं कह रहे इसमें पुंसाम दीक्ष विहीना नाम नाधिकारम कथा श्रवे श्रोतु कामरति रुद्र दीक्षाम ग्रहे च तर्मुनि। दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। अतः हे मुनि, कथा सुनने की इच्छा जिन लोगों में है उन सबको पहले वक्ता से ही दीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर वहां कोई और न हो या पहले से दीक्षा ले रखी है तो कोई बुराई नहीं है, उन्हें वक्ता से ही दीक्षा ले लेनी चाहिए। उसके बाद कथा का व्रत लेना चाहिए, फिर उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर उसको सोना चाहिए और शुद्ध पात्र में या पत्तल में, इसमें लिखा है पत्तल में उसे भोजन करना चाहिए। पत्तल ही शुद्ध होती है। आजकल के जो बर्तन आते हैं, प्लेट्स आती हैं, वो जो चीनी आइटम्स की, मैं तो सभी भारतीयों से निवेदन करूंगा चीन की हर चीज का बहिष्कार कर दो। भारत में चीनी सामान न तो लाने वालों को लाना चाहिए और न किसी को खरीदना चाहिए। दो कंट्रियों का तो पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, चीन और पाकिस्तान। ये हमारे मित्र कभी नहीं हो सकते, ये हमारे देश का बुरा ही चाहते हैं। और जो हमारे देश का बुरा चाहते हैं हम उनकी वस्तु क्यों लें? हम उनके बिना भी जीवन जी सकते हैं ना, क्या जरूरत है हमें? ये मेरी राय है। कोई भी सामान आप लेने जाएं तो सिर्फ पूछ लें कि मेड इन व्हाट, किस कंट्री का बना हुआ है। और ये करने में तो कोई बुराई नहीं है, ये तो हम कर सकते हैं। तो पत्तल सबसे सुंदर पवित्रता वाला पात्र है भोजन करने के लिए। पत्तल में ही उसे प्रसाद लेना चाहिए। हो सके तो उसे उपवास रखना चाहिए। प्रतिदिन एक ही बार हविष्यवान भोजन उसे करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक वो पालन कर सके। यहां पर एक और बात कही है, कई बार कई लोग ऐसे होते बिना भोजन के नहीं कथा नहीं सुन पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो उससे तो बढ़िया कि दोनों समय भोजन करो, दवा लो और आराम से बैठकर कथा सुनो, जिसमें सुखपूर्वक आपको कोई विघ्न न आए कथा सुनने में। वो नियम पालन करते हुए आपको कथा सुनने चाहिए। वही नियम आपके लिए सबसे सुंदर और उत्तम है। और कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा माना गया है। कई होते ना व्रत करते ही उनका माथा घूमने लग जाता है, पेट में कुछ रहता ही नहीं है, तो वो बिस्तर पे ही लुढ़क जाते हैं। अब ऐसी स्थिति हो जाए तो अच्छा, अब कई लोग कहते हैं ऐसा कब होता है? निर्जला एकादशी व्रत में क्या होता है बताओ? ऊपर ऐसा लगता है जैसे खाली है, पेट ऐसा लगता है कि यहां पेट नाम की कोई चीज नहीं है, हाथ पांव ऐसे लगते हैं कि तुम हमें चलाई क्यों रहे हो? हैं? कलयुग में अन्न में ही भोजन है। सतयुग में तो इतना बल है कि एक हड्डी भी सुरक्षित है तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित हैं। इतना बल है सतयुग में, हड्डियों में, अस्थियों में। लेकिन यहां तो हड्डी भी पड़ी रहे, मांस भी पड़ा रहे, रक्त भी पड़ा रहे, ऊपर खाल भी पड़ी रहे, अगर अन्न न मिले तो मरे के बराबर बिस्तर में पड़ा रहता है।
इसलिए कलयुग में अन्न में ही प्राण है, तो फिर भोजन करना अच्छा है। पर गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न से देखो क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप भी खा ही रहे होगे कि नहीं, सुन लो, इस बार हो गया हो तो अगली बार उन चीजों का ध्यान रखना। बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, सेम नहीं खाने चाहिए, मसूर नहीं खानी चाहिए, और बैंगन नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, कोहड़ा नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खानी चाहिए, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कथा का व्रत ले रखा हो उसमें पुरुष को या स्त्री को प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु अर्थात आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों को त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण की निंदा तथा पतिव्रता की निंदा, साधु संतों की निंदा त्याग देनी चाहिए। सुन लो, जो स्त्री अपने पति परायण हो और अपने पति के अलावा पूरा किसी में ध्यान नहीं रखती हो, ऐसी स्त्री की निंदा भी पाप देती है। कितना आदर है हमारे यहां देवियों का। जो देवी अपने पति को ही परमेश्वर मानती हो और ऐसी देवी का कोई अगर निंदा करता है तो उसे पाप लगता है। और स्पेशली शिव महापुराण में यह शब्द है कि पति परायणा स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब हम तो बार बार कहते साधु की निंदा मत करो, ब्राह्मण की निंदा मत करो, वेद की, ये तो है ही है, साथ में ये भी है पति परायणा स्त्री का पवित्र जो साध्वी है, सती है, ऐसी स्त्री का निंदा नहीं करना चाहिए। अरे देवियां खुश नहीं हुई, ताली बजाओ, मैं तो कह रहा हूं तुम्हारी निंदा नहीं करे कोई। अब इसमें तो थोड़ा कठिन नियम है, आजकल की भाषा में इसको कैसे यूज करेंगे आप, ये आप जानिए, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है। किसी यज्ञ में, कथा श्रवण में, अब हम बोल रहे हैं, बस शिव पुराण की बात बोल रहे हैं, ऐसे हृदय पे मत लीजिएगा। जो कथा परायण व्यक्तित्व हो उसे रजस्वला स्त्री का उन दिनों में मुख नहीं देखना चाहिए जब तक वो कथा सुन रहे हो। सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। पहली क्रियाएं अलग थी, पहले तो जब स्त्री धर्म होता था तो देवियां स्वयं ही अपने अंदर रहा करती थी, वो किसी के सामने आती नहीं थी, वहीं उन्हें भोजन इत्यादि मिल जाया करता था। पहली ऐसी व्यवस्था थी। आजकल क्योंकि अब थोड़ा समय चेंज है और काम भी करते हैं, सब करते हैं, पर 2-3 चीजों से अभी भी हमारी माताएं बहन स्वयं से बची हुई हैं। उन दिनों में अब बेसिक है, सबको पता है, तो पूजा में वो अभी भी नहीं जाती, अपने आप से नहीं जाती, रसोई में वो स्वयं से नहीं जाती, कथा इत्यादि में, तीर्थों में अगर वो है भी उन दिनों में तो फिर उतने दिन वो रुक जाती हैं, फिर कथा पंडाल में भी नहीं जाते। इन नियमों का आप जितना पालन करोगे उस यज्ञ में उतनी ही पवित्रता रहेगी। ये तुम्हें उसे दूर करने का नहीं है। अगर तुम कहीं कथा में गए और तुम्हारी ये स्थिति बन गई और आप धर्म का पालन करते हुए अपने कक्ष में ही बंद रहे, आपका शरीर तो कक्ष में बंद रहेगा लेकिन आपका मन कहां रहेगा? कथा में रहेगा। और जब मन कथा में रहेगा तो क्या आपका कथा का फल चला जाएगा? नहीं, आपको कक्ष में बैठे बैठे कथा का फल मिल जाएगा। हमें प्रयास करके अपने धर्म का पालन, अपनी संस्कृति का पालन शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के अनुसार करना चाहिए, मनमुखी नहीं।
हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मन ये है, हम नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं तो आपको कहा जाएगा स्वेच्छाचारण करने वाला व्यक्तित्व। और स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से चलने वाले हो तो फिर आप धर्मात्मा नहीं हो। फिर तो मन में कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा तो फिर तो कुछ भी करोगे। कुछ नहीं, वही करो जिसे वेद प्रतिपादित करता है। कई लोग इस बात पे विवाद करते हैं, नहीं उन दिनों में रसोई बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, शास्त्र इसके विरुद्ध। आपकी वो स्थिति को, जब मलमूत्र त्यागते तो शुद्ध अवस्था है क्या अशुद्ध अवस्था, बताना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो क्या मलमूत्र त्याग कर हम रोटी बना सकते हैं या रोटी खा सकते हैं? मलमूत्र त्याग कर आए और भोजन कर लें। उसका शुद्धिकरण करना होगा, जल का प्रयोग करना होगा, साबुन का, मिट्टी का प्रयोग करना होगा, स्नान करना होगा, शुद्ध होना पड़ेगा, उसके बाद हम इस लायक बनेंगे। देखो, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आजकल आप पसंद करते हो, मैं वो कह रहा हूं जिसको भगवान लाइक करे और आपको पसंद करे, और आप जिस यज्ञ में जाओ, जिस कार्य में जाओ, वो फलीभूत हो, आपको फल देने वाला हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। अब कईयों के पास में बड़ी मजबूरी होती है कि एक ही देवी है घर में, और वो तो धर्म आएगा ही, तो भोजन कौन बनाएगा महाराज? फिर उन दिनों में पुरुष को ही भोजन बनाना चाहिए। उस स्थिति में कथा सुनने वाले को नित्य सत्य बोलना चाहिए। वैसे तो जीवन भर सत्य बोलना चाहिए, पर कम से कम उतना तो सत्य बोले जब तक कथा चल रही है। 9 दिन वो व्रत लेके बैठा है तो कथा सुनने वाले को सत्य बोलना चाहिए, दया करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें इनमें लिखी हुई है, अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। उनको इतना ही समझ लो, और ये ज्यादा बता देंगे तो गारंटेड ऐसे नियम इसमें लिख दिए हैं कि आधे से ज्यादा श्रोता कल नजर नहीं आएंगे। अब शॉर्टकट बताएं, अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके एक भाव रख के, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप हमें सामर्थ्य दें कि हम कथा सुन सकें। बस आज झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, इन नियमों का पालन कीजिए। खाने योग्य जो ना हो उन्हें नहीं खाएं, और सुंदर सुंदर जो ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। यहाँ तो प्याज लहसुन के बिना ही प्रसाद मिलता है शांति सेवा धाम में तो, और शुद्ध आहार मिलता है, तो ज्यादातर इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। आप भी उन चीजों का ध्यान रखें। बोलो राधे राधे।